वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों को हमने हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। आज हम स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने वाले आज हम। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को पढ़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लिक्विड सॉल्यूशन कब तैयार होता है। लिक्विड सॉल्यूशन बनने का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास एक बीकर है और आपके पास पहले से आपके पास कुछ सॉल्वेंट बीकर में रखा गया है, ऊपर से आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया गया है। अभी तक आपने सॉल्यूट में गैस, जब हम इसको ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, वो पढ़ चुके हैं। अगर ये सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे इसमें सॉलिड डाला जाए, तो ऐसे प्रकार से बनने वाले सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट आपके पास कौन सा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। ओके, तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही डिसाइड करेगी कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा या फिर अदर सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अभी हम गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड इन लिक्विड। जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हम स्टडी करेंगे। वो कैसे है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है, कोई एक सॉल्यूशन अगर आपके पास रखा हो, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। ओके, और सॉल्यूशन कैसे बना होगा? जब ए इसमें कैसा होगा? आपका लिक्विड होगा। और हम कह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसमें आप लिक्विड ऐड कर सकते हैं। तो लिक्विड और लिक्विड से बनने वाला जो आपका सॉल्यूशन होगा उसको लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि दोनों लिक्विड की प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों बोथ आर वोलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। ओके, तो एक या एक से अधिक जो लिक्विड एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, अगर उनकी प्रॉपर्टी वोलेटाइल नेचर की है तो हम डिफरेंट स्टडी करने की कोशिश करेंगे इसमें। और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है तो उसकी स्टडी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ओके, हम इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। Binary solutions. What are binary solutions? A solution which is made by mixing only two components. पहला कंपोनेंट आपका सॉल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है। एक ऐसा सॉल्यूशन, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों बोला गया इसको बाइनरी सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका दो कंपोनेंट्स डाले गए हैं, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। ओके, दो कंपोनेंट से बनने वाले सॉल्यूशन को हम बाइनरी कंपोनेंट बोलते हैं। अगर बी को हम व्हील के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जाई बी, और अगर ए के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जाई ए। ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो दो बाइनरी सॉल्यूशन का जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटी के बराबर होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप आगे चलकर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका एप्लीकेशन है। बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, एक क्लोज्ड वेसल लिया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने, और उसके बाद हमने इसमें लिक्विड ऐड किया है जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है। इसी तरीके से किस में ऐड किया? इसको एक लिक्विड में ऐड किया है जो कि क्या है? एक वोलेटाइल है। और वोलेटाइल का मतलब यहां पर होता है दैट टेंडेंस टू गेट इवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। ऐसे पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन से निकलकर एटमॉस्फेयर की ओर को जाने की टेंडेंसी रख सके, वेपर फेस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख सके, ऐसे पार्टिकल्स को हम वोलेटाइल पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो दो लिक्विड हैं आपके, जो कंपोनेंट ए है और जो कंपोनेंट बी है। दोनों कंपोनेंट आपस में मिलाएं और उसके बाद हमने इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया और कंटेनर को क्लोज कर दिया। ऐसे केस में क्या होगा? लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल्स दोनों वोलेटाइल हैं, तो दोनों क्या करने की कोशिश करेंगे, इनके जो पार्टिकल्स होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एटमॉस्फेयर में आने की कंडीशन आ जाएंगे। मींस इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स कौन से फेस में जाने शुरू हो जाएंगे? वेपर फेस में स्टार्ट हो जाएंगे जाने के लिए। ओके, जब पार्टिकल्स वेपर फेस में जाने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आने की कोशिश हो जाएगी। कैसे? वेपर फेस में जा रहे हैं और कंटेनर क्लोज है, तो इसके बाद क्या होगा? पार्टिकल्स वापस नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे।
वेपर पार्टिकल्स दोबारा से लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, और इस प्रोसेस को आप जानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। जब इवापोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस आपस में साइमल्टेनियसली हो रही हो तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आने पर आपके जो इवापोरेशन प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस, वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा जो आपका लिक्विड सरफेस है, ये बीकर था और ये आपका क्लोज कंटेनर है, ये आपका लिक्विड की सरफेस है, यहां से लेके यहां तक आपके जितने पार्टिकल्स है वो क्या करने लगेंगे, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने लगेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स, इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, इसी प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपको समझ में आ गया क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे कंपोनेंट ए को, मीन्स आपके पास एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, ओके, आप जानते हैं, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको हम पी ए से इंडिकेट करते हैं, और बी का जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी बी से इंडिकेट करते हैं। ओके, और दोनों का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा पूरे सॉल्यूशन का, किसका आएगा बेटा, ये पूरे सॉल्यूशन का, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है। अब एक और चीज यहाँ पे जो समझने वाली बात है उसको समझिए। जैसे आप जानते हैं ये जो पार्शियल प्रेशर्स है, जो आपके कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, ये पार्शियल प्रेशर किसी न किसी तरीके से ये रिलेटेड होते हैं, किससे, खुद के मोल फ्रैक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है तो वो रिलेट करेगा किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। इसी तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है आपके पास तो वो किससे रिलेट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से रिलेट करेगा। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट। राउल्ट का नियम आपने सुना होगा, राउल्ट्स लॉ, 1886 में इन्होंने सबसे पहले इसको नोटिस किया था। इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था इनके बीच में, कैलकुलेट करके वैल्यूज वगैरह। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस की और उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था किन के बीच में, पार्शियल प्रेशर, ईच कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया था। अब ये रिलेशन क्या दिया था और राउल्ट्स लॉ होता क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि राउल्ट्स लॉ आखिरकार कहता क्या है ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शंस। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि राउल्ट्स लॉ बोलता है एक वोलेटाइल लिक्विड अगर आपके पास रखा हो, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब बेटा क्या होता है, जिसमें कि ऐसा कंपोनेंट आपके पास क्या क्या हो, दोनों कंपोनेंट्स कैसे हो, वोलेटाइल फेस में हो, मीन्स जिसकी टेंडेंसी ये हो कि वो क्या कर सके, वेपर फेस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख सके। तो ऐसे केस में क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ, देखिए, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स और फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, एक वोलेटाइल लिक्विड का आपने सॉल्यूशन बनाया था, वोलेटाइल कंपोनेंट्स का जो आपने बनाया था सॉल्यूशन, उसके लिए ये कंडीशन देता है। देखिए कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन वो ये बोलता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का,
the partial vapor pressure the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction। देखिए बेटा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ए कंपोनेंट हो और बी कंपोनेंट इसमें डाला गया हो और दोनों के दोनों कैसे नेचर के हो, वोलेटाइल नेचर के हो। ओके, राउल्स लॉ समझा रहे हैं आपको। दोनों कंपोनेंट का नेचर कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इसको हम पी ए से इंडिकेट करेंगे और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम पी बी से इंडिकेट करेंगे। ओके, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। राउल्ट्स ने इन दोनों के बीच में इनके मोल फ्रैक्शन और बी का जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा जाई बी कहलाएगा, ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, जाई ए। तो उन्होंने ये कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं पी ए की, वो अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि इसी तरीके से इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपको पी नॉट ए से इंडिकेट करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी और पी नॉट ए जाई ए करके एक आपको इक्वेशन निकल के आ जाएगी। यहां पर पी ए इंडिकेट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके, और पी नॉट ए इंडिकेट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और जाई ए यहां पे इंडिकेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके, या कंपोनेंट। अब यहां पर प्योर कंपोनेंट से आप क्या समझते हैं, ध्यान दें। आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपके पास ए के लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे। ये लिक्विड है, ए सॉल्वेंट, और इसमें सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं और ये सभी के सभी वोलेटाइल नेचर के हैं जो एटमॉस्फेयर में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, यदि बाहर से एक और ऐसा लिक्विड ऐड कर दिया जाए बी के लिक्विड्स ए में अगर, तो ए और बी के पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे। अब कंडीशन क्या होगी ऐसी केस में, अगर बी का पार्टिकल ए के पार्टिकल के साथ मिक्स होगा तो अब वो ए पार्टिकल पहले जो अपनी प्योर स्टेट में था अब वो प्योर स्टेट में नहीं रहेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये सॉल्यूशन कहलाएगा, अभी ये प्योर था। जब ये प्योर स्टेट में अपनी कंडीशन शो करेगा तो उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। मींस अब इसको क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद इसको हीट कर दें। हीट करने पर जितने भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे मींस वेपर स्टेट में आएंगे और उन वेपर्स की वजह से जो सरफेस पे आपका प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर उस प्योर कंपोनेंट का कहलाएगा। ओके, इसी तरीके से बी कंपोनेंट के लिए अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो पी नॉट पी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जाई बी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जाई बी। यहां पे हम जानते हैं पी नॉट बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये भी अपने आप में प्योर है बेटा, ओके, लेकिन वो कंपोनेंट बी है, यहां कंपोनेंट क्या था, ए। इज दैट क्लियर। हम जानते हैं अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मीन्स पी टोटल की वैल्यू क्या होती है, पी टोटल की जो वैल्यू होती है मीन्स द टोटल प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन फेस में वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, इसके इक्वल होता है। और हम जानते हैं ये कैसा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। हम जानते हैं पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए होता है। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं पी बी इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, पी नॉट बी जाई बी, ओके।
और डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर की लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की वजह से हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, देखिए पी टोटल इक्वल्स टू क्या जाएगा, पी नॉट ए जाई ए, यहाँ पे ए होना चाहिए बेटा, ओके, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। आप जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन, हम जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में जाई ए एंड जाई बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो क्या यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं जाई ए की वैल्यू को 1 और जाई बी अगर उधर चला जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो जाई बी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जाई बी। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस जाई बी, ओके, प्लस पी नॉट बी जाई बी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी प्लस पी नॉट बी जाई बी आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर होगी। तो टोटल प्रेशर जो आपका निकल के आ जाएगा वो क्या निकलेगा, देखो हम जानते हैं यहाँ पे पी नॉट ए, ओके, क्योंकि जाई बी वाले टर्म्स को आप क्या करें, कॉमन ले लें, पी नॉट ए अलग से निकल के आ जाएगा। तो जाई बी टर्म अगर आप बाहर निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए पी नॉट बी प्लस में है तो पहले लिख लेते हैं, पी नॉट ए माइनस में है तो उसको बाद में लिख लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ओके। इसके बेस पर आपका एक ग्राफ होता है, उसको आपको समझना है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ओके। देखिए आपके पास इस तरीके से कोई एक ग्राफ है, इसको अच्छे से समझिए। यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन लिखना है और इधर आपका क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर, ओके। दो कंपोनेंट है, इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कैसे होगा बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन में यहाँ पे अगर हम जाई ए की वैल्यू 1 रखते हैं और जाई बी की 0, और जाई ए की वैल्यू यहाँ 0 और जाई बी की वैल्यू वहाँ 1 रखते हैं, इसका मतलब यह है कि 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई किसकी, देखिए ये पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है, ये जो एक्सेस है पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए है। तो 0 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये क्या हुआ, ऊपर की ओर को जाने लगा, ओके। इसका मतलब जाई बी की वैल्यू पहले 0 थी, लेकिन जाई बी की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 हो चुकी है। और जाई बी किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, आपको पहले ही बताया है, जाई बी इक्विवेलेंट होता है किसके, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पी बी के, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। तो इसके अंदर भी किसके लिए बनाया हम लोगों ने, पी नॉट बी के लिए आ गया, और ये प्योर कंपोनेंट के लिए सिर्फ बी का दिखा रहे हैं अभी हम, इसीलिए इसको नॉट से इंडिकेट किया है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जाई बी, ओके। इसी तरीके से अगर आप ए की वैल्यू देखते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ 0 है, ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर को जाएगा, क्लियर। तो इससे जो आपको वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो निकल रही है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू इस ए के लिए है, मीन्स प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, और ये प्योर कंपोनेंट ऑफ बी के लिए वैल्यू इसकी मैक्सिमम ये रहेगी। और ये जो आपको जो लाइन दिख रही है, ये इंडिकेट कर रहा है इनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ए के लिए और ये किसके लिए है, बी के लिए। अगर इन दो लाइनों को जोड़ दिया जाए तो ये इंडिकेट करेगा टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो कि पी ए और पी बी के इक्वल होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपके डाउट आ रही होगी कि इसमें ग्राफ में दोनों के दोनों जो लाइन है वो बराबर क्यों नहीं है। इसका भी एक रीजन है। अब वो रीजन क्या है उसको समझिए। जो मिनिमम वैल्यू है टोटल की, किसकी, पी टोटल की जो मिनिमम वैल्यू, बताइए पी टोटल की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ये है मिनिमम वैल्यू, ओके। और पी टोटल की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये है। तो जो मिनिमम वैल्यू है पी टोटल की वो क्या है, पी नॉट ए पर है। और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है
पी टोटल की वो कौन सी जगह पर है, पी नॉट बी, जैसा कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि पी नॉट बी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है पी नॉट ए के। वो ऐसा इसलिए कि प्योर कंपोनेंट ऑफ बी जो है वो मोर वोलेटाइल है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट ऑफ ए। दोनों के दोनों लिक्विड आपके वोलेटाइल थे जब हम लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। देखिए लिक्विड इन लिक्विड जब हम पढ़ रहे थे दोनों में दोनों कंपोनेंट्स कैसे थे, आपके वोलेटाइल थे। लेकिन इनमें से ज्यादा वोलेटाइल जो कंपोनेंट होगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा। और आप जानते हैं वेपर प्रेशर ज्यादा शो कौन कर रहा है, आपको दिख रहा है इसके इक्विवेलेंट पी बी, पी नॉट बी। तो पी नॉट बी जो है उस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्विवेलेंट, उस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्विवेलेंट जो उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो इंडिकेट करता है। तो इससे ये पता चला कि पी नॉट बी की जो नेचर होता है वो मोर वोलेटाइल है एज कंपेयर टू पी नॉट ए, और पी नॉट ए की वैल्यू क्या है, लेस वोलेटाइल। क्योंकि हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें आपका पार्शियल प्रेशर और प्योर कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, मींस ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वेपर प्रेशर फेस में कि वेपर फेस में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के लिए आप मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कैसे होता है इन वेपर फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए। वेपर फेस में जो पार्शियल प्रेशर होता है पी ए, वो मोल फ्रैक्शन हम y1 लेते हैं, वाई ए, जो कि उसके टोटल सॉल्यूशन के टोटल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। इसी तरीके से बी के लिए अगर वैल्यू लिखेंगे तो पी बी इक्वल्स टू वाई बी पी टोटल। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इन वाली वैल्यूज से रिलेटेड में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। आई होप आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने किया था लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। टिल देन रिवाइज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।